हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कि प्रूव द फॉलोइंग 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैं इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 12। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 9th क्वेश्चन है हमारे पास cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल क्या प्रूव करना बेटा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा इन दोनों का सम कितना हो रहा है हमारे पास 90 और इन दोनों का सम भी कितना बेटा 90। इनमें से बेटा किसी सिंगल को कन्वर्ट कर लो, इनमें से किसी सिंगल को कन्वर्ट करो। तो बेटा ये हो गया हमारे पास cos 90 माइनस 20 अपॉन में था बेटा sin 20 प्लस ये हो गया बेटा cos 90 माइनस 31 अपॉन में बेटा sin 31 माइनस 8 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो बेटा 1/2 इस पे स्क्वायर था, sin पे तो इसकी वैल्यू पे भी क्या हो गया बेटा स्क्वायर। अब बेटा sin 90 माइनस थीटा क्या हो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन में भी था बेटा sin 20 डिग्री प्लस ये हो गया बेटा हमारे पास कितना होगा बेटा cos sin 31 डिग्री अपॉन में था बेटा हमारे पास sin 31 डिग्री माइनस 8 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 ये 1 टाइम कैंसिल ये भी 1 टाइम कैंसिल। तो बेटा हमें मिला 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 इक्वल 0 राइट हैंड साइड। ओके बेटा ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन। ओके फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल बेटा हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको सोल्व किया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या मिला हमें कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या मिला बेटा इनटू में साइन थीटा। ये बेटा सोल्व हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। फिर बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये मिला हमें tan थीटा, हमें पता बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। अब बेटा इनको साइन कोस में कन्वर्ट करो तो ये मिला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मिलेगा बेटा हमें 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा ये इससे, तो ये मिला बेटा हमें साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में था बेटा कोस थीटा, इस कोस से इसका स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा हमारे पास बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा किसकी राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव। हमने बेटा इजीली सोल्व हो जाए इसलिए हमने क्या किया इसमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व कर लिया और राइट हैंड साइड को भी हमने क्या कर लिया सोल्व, जिसे बोथ साइड्स हमें क्या मिल गई इक्वल। ओके बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हमारे पास tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या प्रूव करना बेटा 0।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा इंटू में भी बेटा कोट थीटा अपॉन में बेटा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में था बेटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो बेटा कोट इंटू कोट क्या मिला हमें, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में था बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन कोस में कन्वर्ट किया तो ये मिला हमें कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसके अपॉन में कोट का तो हो गया बेटा हमारे पास कोसेक स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, फिर कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में था बेटा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल, हमारे को बेटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 1 यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस में था बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल बेटा हमें क्या मिला 0 राइट हैंड साइड। पहले बेटा हमने इनको सोल्व किया तो ये हो गया कोट इंटू कोट स्क्वायर थीटा, फिर बेटा हमने यहाँ पे इनको किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया साइन एंड कोस के टर्म्स में, देन हमें क्या मिल गया हमारी राइट हैंड साइड। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्वेश्चन 13 और 14 में से मैं आपको कौन सा समझा रहा हूँ 14, इसमें बेटा हमें क्या करना है प्रूव। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर बेटा 14, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में बेटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन में बेटा हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल प्रूव करना बेटा साइन थीटा कोस थीटा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन में बेटा हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा। सोल्व करो बेटा, तो ये मिला हमें साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा सेक 90 माइनस कोसेक थीटा प्लस ये मिला बेटा हमें कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इंटू में था बेटा साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा सेक थीटा। ओके, अब ये कन्वर्ट होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोसेक कन्वर्ट हो गया बेटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये कन्वर्ट हो बेटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में कन्वर्ट हो गया बेटा 1 अपॉन कोस थीटा। तो बेटा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमें मिला बेटा साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये मिला बेटा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिला हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ से मिला बेटा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मिला बेटा हमें कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो बेटा हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारी राइट हैंड साइड। ओके बेटा, पहले बेटा हमने इनको 90 माइनस थीटा को सोल्व कर लिया सब में, फिर कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लिया सेक को कोस में, फिर इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन मिल गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अंदर बचा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से बचा बेटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू का क्या होगी बेटा हमारे पास 1। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15, 16 एंड 17। इनमें से मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। सॉल्यूशन 16 में क्या करें बेटा कि सेक 5 थीटा इक्वल बेटा किसके
कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री के। तो वेयर 5 थीटा एंड थीटा माइनस 36 आर एक्यूट एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थोड़ा थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को क्या करना होगा, कंपेयर। तो कंपेरिजन के लिए अगर इधर सेक है तो इधर भी क्या होना चाहिए, सेक, या फिर अगर इधर कोसेक है तो इधर भी क्या होना चाहिए, कोसेक। बोथ साइड्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होने चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे लिखोगे वी नाउ दैट क्या कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौन था बेटा इसमें, 5 थीटा, इक्वल है बेटा कोसेक थीटा माइनस 36। तो बेटा सेक 5 थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा में। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा था बेटा कि कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, पढ़ा था बेटा। अब कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या कर लो बेटा, कंपेरिजन। तो बेटा हमें मिला 90 माइनस 5 थीटा इक्वल थीटा माइनस 36। तो देन माइनस 5 थीटा, ये थीटा इधर बेटा किसका हो गया, माइनस का, माइनस 36 डिग्री 90 इधर गया बेटा किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस 6 थीटा इक्वल इन दोनों को ऐड करो बेटा कितना हो गया, माइनस का 126 डिग्री। तो देन थीटा इक्वल माइनस 126 अपॉन माइनस 6, कितना हम कैंसिल हो गया बेटा 21। तो देन थीटा की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें, 21 डिग्री। ओके बेटा, थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, 21 डिग्री। ये ध्यान रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंपैरिजन करने से पहले बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, या तो सेक सेक होना चाहिए या कोसेक कोसेक। तो यहाँ पे हमने सेक थीटा, सेक 5 थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा में। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमने क्या कर लिया था, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, फिर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 21। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर किसका सॉल्यूशन, 16 का। किसका सॉल्यूशन था बेटा, ये 16 का। फिर देखो बेटा सेम प्रोसेस से ही किसका सॉल्यूशन, 17। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें गिवन है बेटा कि कोस 2 थीटा इक्वल है किसके, साइन 4 थीटा के। इसमें बेटा हमें क्या फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू। तो बेटा अभी मैंने बताया था कि सेम प्रोसेस से कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स सेम अगर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, कंपेयर। तो उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे वी नाउ दैट क्या कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो बेटा यहाँ पे मिला हमें कोस 2 थीटा इक्वल हो जाएगा बेटा कोस 90 डिग्री माइनस 4 थीटा हो जाएगा क्या बेटा। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन थीटा को, किसमें, कोस 90 माइनस थीटा से क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, कोस 90 माइनस 4 थीटा। अब कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बेटा हमें मिला 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। तो 2 थीटा माइनस 4 इधर बेटा प्लस 4 थीटा इक्वल 90। तो देन 6 थीटा इक्वल कितना मिला बेटा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल 90 डिग्री बाई 6, 90 डिग्री बेटा हम 6 से क्या कर दें, डिवाइड। तो कितना टाइम कैंसिल हो गया, 15 टाइम। तो देन बेटा हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 15 डिग्री। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। सेम प्रोसेस से बेटा, यानी बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होने चाहिए हमारे पास, सेम होने चाहिए। फिर देखो बेटा एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम बेटा, अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 और 19 सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम प्रोसेस से होंगे। मैं आपको इसमें से 18 समझा रहा हूँ। इफ ए बी एंड सी आर the interior angles of the any triangle ABC, then prove that। दौड़ा की सॉल्यूशन,
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा बेटा इसने, इन ट्रायंगल ABC बेटा इस ट्रायंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, गिवन था बेटा में। तो अब इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180। यस, अब जो हमें प्रूव करना था बेटा कि tan B प्लस C बाई 2, तो बेटा इक्वल से इधर में कौन चाहिए B प्लस C, तो A को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमें मिला बेटा B प्लस सी इक्वल 180 माइनस ए, B प्लस सी इक्वल हो गया बेटा हमारे पास 180 माइनस ए। अब बेटा हमें B प्लस सी के अपॉन में क्या चाहिए 2, क्या चाहिए अपॉन में 2, तो बेटा बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड्स किससे डिवाइड कर दिया बेटा 2 से, B प्लस सी बाई 2 180 माइनस ए बाई 2, तो हमें मिला B प्लस सी बाई 2, इधर बेटा हमने सेपरेट 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मिला 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो बेटा B प्लस सी बाई 2 ये हो गया 90 माइनस ए बाई 2। ओके, हमें क्या चाहिए था, हमें पता था बेटा इन ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना हो गया 180। अब इक्वल से हमें कौन चाहिए था B प्लस C, तो A को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो हमें मिला B प्लस सी इक्वल 180 माइनस A, B प्लस सी इक्वल 180 माइनस A, फिर बेटा B प्लस सी के अपॉन में क्या चाहिए 2, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। अब B प्लस सी के साथ में क्या चाहिए 10, तो बेटा टेकिंग बोथ साइड्स 10, तो ये मिला बेटा हमें 10 B प्लस सी बाई 2 इक्वल 10 90 माइनस ए बाई 2, दोनों साइड क्या यूज कर लिया बेटा हमने 10, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास यूज हो गया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कोट थीटा, तो बेटा हमें मिला 10 B प्लस सी बाई 2 इक्वल कोट ए बाई 2। ओके, यही बेटा हमें क्या करना था प्रूव करना था कि 10 B प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होता है बेटा कोट ए बाई 2 के क्या होता है इक्वल। ऐसे बेटा अगर 19 है तो सेम प्रोसेस से बेटा यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180, इसमें हम क्या चाहिए बेटा B प्लस सी बाई 2, तो A को ट्रांसफर कर दो, फिर बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ सेपरेट डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा, यहाँ पे हमने बोथ साइड्स किसको यूज किया बेटा 10 को, यहाँ पे बोथ साइड किसको यूज कर लोगे साइन को, कि टेकिंग बोथ साइड साइन, तो ये हो जाएगा साइन B प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस क्या होता है बेटा कोस थीटा, तो वो मिल जाएगा साइन B प्लस सी बाई 2 इक्वल कोस ए बाई 2, यानी सेम प्रोसेस से आपका कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा इसका 19। ओके, तो ये थी बेटा हमारे एक्सरसाइज की, हमारी बुक की एक्सरसाइज कौन सी 7.2, कौन सी थी बेटा 7.2, जो क्या हो गई है कंप्लीट। ओके बेटा, सेम प्रोसेस से सोल्व करना है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19। यहाँ पे बेटा कई बार सेक और कोसेक भी आ जाए, तो वो भी सेम प्रोसेस से ही होगा कि टेकन बोथ साइड, सेक है तो अगर B प्लस सी बाई 2 के साथ में 10 है तो बेटा टेकन बोथ साइड 10, साइन है तो बोथ साइड साइन, कोट है तो बेटा बोथ साइड कोट, कोसेक है तो बोथ साइड कोसेक, यानी जो B प्लस सी बाई 2 के साथ में यूज हो रहा है उसी को हमें क्या करना है बोथ साइड्स में यूज करना है। ओके, तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।